आज की क्लासेस इकाई 5 फसलों की सुरक्षा। तो स्टार्ट करते हैं। फसलों की कीटों, बीमारियों एवं जानवरों से सुरक्षा। फसलों को मुख्य कीड़ों, बीमारियों एवं जानवरों द्वारा हानि पहुंचाई जाती है। कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक एवं कवचनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जानवरों से फसलों की हेतु कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। फसलों को कीड़ों, बीमारियों एवं जानवरों से सुरक्षा का प्रबंध किसान को अवश्य करना चाहिए। कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षा। कीटों एवं बीमारियों को एकत्रित प्रबंधन द्वारा प्रभावी तौर से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। नंबर 1, सरल क्रियाओं द्वारा गर्मी की जुताई, अगेठी, बुआई, खरपतवार नियंत्रण, भूमि शोधन, फसल चक्र, बीज शोधन जैसे उपाय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है औषधि प्रजातियों की बुआई करना। प्रजातियां रोगों एवं कीटों के प्रति अलग अलग सहनशीलता स्तर प्रदर्शित करती है। अवशेषों को प्रजातियों को अपनाकर कीटों एवं रोगों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। संरोधक। फसलों में रोगों एवं कीटों के फैलने से रोकना अथवा नई जगह में प्रवेश न होने देना संरोधन कहलाता है। इसके अंतर्गत रोग व कीट मुक्त बीज प्राप्त करना प्रमुख है। फोर्थ है जैविक नियंत्रण। कीटों एवं रोगों के कई जीव शत्रु होते हैं तथा इनको खा कर वे इनकी संख्या पर नियंत्रित करते हैं। कुछ कीट अंडों एवं लार्वा को खाते हैं। कुछ फफूंद दूसरे फफूंद को खा कर नियंत्रित करते हैं। नंबर 5 है यांत्रिक नियंत्रण। इसमें कीटों को हाथ से बीन कर, जाल से पकड़कर एवं प्रकाश प्रचंड से नियंत्रित किया जाता है। रोगी अंगों को काटकर जला दिया जाता है। फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय खेत के चारों तरफ किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। प्रायः आपने जंगली एवं पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु झाड़ी नुमा पौधे अथवा तार की लगी हुई बाड़ देखी होगी। खेत के परिध किस प्रकार की बाड़ लगाई जाए इसका निर्धारण खेत की स्थिति एवं समय के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः जानवरों के फसलों की सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। पौधों की बाड़ लगाना। इस विधि में जानवरों से फसलों की सुरक्षा मेढ़ों के किनारे झाड़ीदार पौधे लगाकर की जाती है। बाड़ लगाने हेतु सरपत, मेहंदी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। इन पौधों की समय समय पर कटाई छटाई करने की आवश्यक बढ़तवा रोकने के लिए चाहिए। कंटीली झाड़ियाँ लगाना। इस विधि में कांटे वाले पौधे को आसपास बाड़नुमा लगाकर जानवरों से फसलों की सुरक्षा की जाती है। कंटीली झाड़ी लगाने हेतु झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगली जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। कंटीली पौधों का बाड़ 2 प्रकार के लगाए जाते हैं। नंबर 1 सूखी कंटीली बाड़ लगाकर कंटीली झाड़ियों की शाखाओं को काटकर खेतों के किनारे अस्थायी बाड़ के रूप में लगाते हैं।
सेकेंड है हरी कंटीली झाड़ियों को लगाकर इसमें बहुधा करौदे तथा देसी बबूल के पौधों को कम दूर पर मेड़ों पर लगाया जाता है। खाई बनाकर सुरक्षा। इस विधि में खेत के चारों ओर मेड़ों के किनारे 15 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर गहरी खाई खोदकर जानवरों के प्रवेश को रोका जाता है। कंटीले तार की बाड़ लगाना। आपने देखा होगा कि गृह वाटिका के किनारे एवं बड़े वृक्ष क्षेत्रों पर चारों ओर खम्भे के सहारे कंटीले तार लगे होते हैं। कंटीले तार लगाने की विधि को कंटीले तार से बनी बाड़ को कंटीले तार की बाड़ कहते हैं। बाड़ लगाते समय खम्भों की ऊंचाई तथा कंटीले तारों के बीच की दूरी इतनी रखनी चाहिए कि बड़े जानवर इसे फांद न सके तथा छोटे जानवर प्रवेश न कर सकें। किन्हीं विशेष स्थानों पर दूसरी विधियां भी अपनाई जाती है। जालीदार तार द्वारा तथा खखड़ी द्वारा बाड़ लगाना। जालीदार तार की बाड़, खखली बाड़, पक्की बाड़, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा। विशेष विद्युत तार की बाड़ मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक तार मतलब लाइट की कनेक्शन दिया जाता है। 110 वाट की विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए जिससे सिर्फ झटका लगे। जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता हो वहाँ उसी प्रकार की बाड़ लगानी चाहिए। बाड़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। क्षेत्रों के कोनों पर 2 अतिरिक्त खम्भों को लगाकर उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। पक्की बाड़ बनाई जाती है ईंटों पत्थरों को चुनकर कंटीले बाड़ लगाकर तार लगाकर खाई बनाकर। तो पक्की किसकी बनाई जाती है? ईंटें पत्थरों की पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। सरपत, करौंदा इत्यादि के गेहूँ, खड़ी, बाजरा। फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा कंटीले झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। बबूल, जंगली जलेबी, इसका भी फर्स्ट आंसर है। आगे के जो भी क्वेश्चन आंसर है हम लोग कल देखेंगे। आज का लेसन कंप्लीट हुआ और आगे जो 1-2 टॉपिक छुट्टी हुई थी नहीं पढ़ाई हूँ आप लोग कर लेंगे, पढ़ लीजिएगा, इजी है बहुत। आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन आंसर करेंगे।